एपिसोड 2। रहस्यमयी नागिन की एंट्री। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आरव बिस्तर पर बैठा अपने हाथ को घूर रहा था। उसके हाथ पर बना सांप के आकार का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। वह निशान हल्की हल्की चमक भी रहा था। आरव घबराया हुआ था। यह कैसे हो सकता है? अगर वो सपना था तो यह निशान कैसे आया? तभी उसकी माँ कमरे में आई। आरव, क्या हुआ? अभी तक तैयार नहीं हुए? आरव ने जल्दी से अपना हाथ छुपा लिया। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। क्या सच में नागराज वासुकी का श्राप उस पर लग चुका है? उधर जंगल के अंदर वही पुराना मंदिर फिर से जाग उठा था। मंदिर के बीचों बीच अब नागमणि नहीं थी। एक विशाल काला नाग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वह था नागराज वासुकी। उसकी आवाज गूंजी। आखिरकार नागमणि किसी इंसान के शरीर में समा चुकी है। उसके सामने अचानक धुएं के बीच से एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी चाल में अजीब सा आकर्षण था। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह थी इच्छाधारी नागिन नायरा। नायरा ने झुककर कहा, महाराज, क्या वही इंसान नागमणि का नया रक्षक बन गया है? नागराज ने धीरे से फुफकारा। हाँ, लेकिन उसे अभी अपनी शक्ति का पता नहीं है। नायरा की आंखों में चमक आ गई। तो क्या मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए? नागराज की आवाज गहरी हो गई। नहीं, अभी नहीं। पहले उसे उसकी शक्ति का एहसास होने दो। फिर शुरू होगा असली खेल। उधर गांव में आरव खेतों की तरफ जा रहा था। लेकिन आज उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। अचानक उसे आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव घबरा गया। यह यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी अचानक उसे घास में हलचल दिखाई दी। एक छोटा सा सांप उसके सामने से निकलकर जाने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सांप अचानक रुक गया और सीधा आरव की तरफ देखने लगा। आरव की आंखें फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह सांप उससे बात कर रहा हो। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, नागमणि के रक्षक, आपको प्रणाम। आरव डर के मारे पीछे हट गया। कौन? लेकिन अगले ही पल सांप तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सच में सांपों की आवाज सुन सकता हूँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लड़की मुस्कुराई। लगता है आप किसी गहरी सोच में हैं। आरव थोड़ा घबरा गया। तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम नायरा है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में आई हूं। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन उसे उस लड़की में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। नायरा की नजर अचानक आरव के हाथ पर पड़ी, जहां वह सांप का निशान छुपाने की कोशिश कर रहा था। नायरा की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान छुपा ली। आप ठीक तो हैं? आरव बोला। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूं। नायरा ने धीरे से कहा, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना।
और इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी, उनमें सांप जैसी चमक थी। नायरा मन ही मन बोली, तो यही है नागमणि का नया रक्षक। महाराज सही कह रहे थे, अब खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। उधर आरव को अभी तक पता नहीं था कि वह किस खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।